भाजपा का कवच, भ्रष्टाचार का कपट, साबित हुआ रेल हादसे पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। इधर अखिलेश बीजेपी को लेकर लगातार नारे दे रहे थे, उधर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को लेकर कर दी ये टिप्पणी। उड़ गए अखिलेश के होश। अखिलेश ने लगाया एक और नया नारा, 14 में आए तो 24 में चले जाएंगे। आपको पहले भी सपने आए थे और अभी भी सपने में हो। जनता जानती है कौन आएगा कौन जाएगा, आपके कहने से यह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हां, लखीमपुर से लोक जागरण अभियान का आगाज करने आए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर सीधा हमला बोला। कहा कि ओडिशा में ट्रिपल इंजन भिड़ गए, जबकि सरकार दावा करती थी कि उसने इलेक्ट्रॉनिक कवच बनाया है। ये कवच नहीं, भाजपा के भ्रष्टाचार का कपट है। जी हां, अखिलेश ने यूपी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसका अपना स्थायी डीजीपी तक नहीं है। यही वजह है कि कन्नौज में भाजपा सांसद ने चौकी में घुसकर पुलिस को पीटा। इसके बाद जब ये मुकदमा लिखा गया तो सांसद का पता ही नहीं दर्ज किया गया। यूपी की पुलिस अपने सांसद का पता ही नहीं जानती है। इसी बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर ऐसा नारा दे दिया जिससे बीजेपी दंग रह गई। जी हां, वैसे तो अखिलेश यादव आए दिन बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस बार तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर ऐसा नारा दिया जिससे पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ भी हिल उठे। जी हां, वैसे तो बीजेपी को लेकर काफी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ बीजेपी को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। इसी बीच उनका नया नारा काफी ज्यादा चर्चे में है। जी हाँ, उनका नया नारा है 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे। जी हाँ, उनके इस नारे से बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से से आग बबूला हो गए हैं। जी हाँ, यूपी विधानसभा के चुनाव में इतनी बड़ी टक्कर चल रही है योगी और अखिलेश के बीच में कि अब तो प्रियंका गांधी ने भी यूपी का दामन छोड़ दिया। लेकिन अखिलेश कहां रुकने वाले थे, एक से बढ़कर एक ऐसा बयान दे रहे थे जिससे बीजेपी दंग रह गई। इसी बीच अखिलेश ने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था फैल चुकी है। अगर हम पूरे यूपी की विधि व्यवस्था देखें तो ये देखना चाहिए कि लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी ही क्यों है। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश में है। नोएडा में बहुत सी घटनाएं हुई है जो दिल्ली के समीप है। बस्ती में एफआईआर लिखने के लिए धरना चल रहा था, महिला वकील का घर के बाहर ही कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, अखिलेश के इन बयानों को सुनकर योगी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। जी हाँ, उन्होंने अखिलेश को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूछ लीजिए जनता से यूपी की हालत पहले कैसे थी, देश की हालत, और अब हालत कैसी है। आपके छोटे मोटे बयानों से ना तो बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है ना बीजेपी के चाहने वालों को। आपने जैसे पहले कहा था कि सपने में आपने हमें इस्तीफा दे दिया, आप पहले भी सपने में थे, अभी भी सपने में हो। हमारा देश, हमारी प्रतिभा, हमारा देश हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, ना हमारी जनता हमसे अलग हो सकती है। इसी बीच उन्होंने आगे कहा कि जनता जानती है कि आने वाले चुनाव में कौन आएगा कौन जाएगा, ये फैसला सिर्फ जनता करेगी और जनता को अच्छी तरीके से पता है कि 2024 में कौन आने वाला है।